शिवानी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लोकसभा चुनाव खत्म हुए महीना दिन भी नहीं हुआ, ऐसे में एक बार फिर से राजनीतिक तापमान गर्मा गया है। मैं बात कर रही हूं रुपोली विधानसभा उपचुनाव को लेकर। यहां पर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। यह चुनाव जितना मजेदार है उसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण है। अब मजेदार इस कदर है कि यहां पर एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे पप्पू यादव और बीमा भारती अब साथ साथ तो नजर आ रहे हैं। याद होगा कि लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे बीमा भारती। हर कदम पर पप्पू यादव को हराने के लिए प्रचार प्रसार की। ऐसे में आपको बता दें कि पप्पू यादव को हराने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरे थे। राजद के कई नेता भी पप्पू यादव को हराने के लिए मैदान में उतरे थे। तो बीमा भारती को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा था। पप्पू यादव को जीरो सपोर्ट मिला आरजेडी के तरफ से, जो कि इंडी गठबंधन के हिस्से में आते हैं। ऐसे में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर अब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के राजा बन गए हैं, यानी कि सांसद बन गए हैं। यानी कि अब पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधानसभा हैं उस पर पप्पू यादव का बखूबी अच्छे से कब्जा है। जहां तक बता दें कि ये रुपोली विधानसभा उपचुनाव को लेकर तो यह सीट बीमा भारती के इस्तीफे देने के बाद खाली चल रहे थे, तो यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है, जो कि एक बार फिर से बीमा भारती को कैंडिडेट बनाया गया है, वो भी आरजेडी के टिकट पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ पप्पू यादव आरजेडी के खिलाफ है और बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंच जाती हैं। तो इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको समझने की जरूरत है। क्या पप्पू यादव बीमा भारती के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, क्या उनके समर्थन में उतरेंगे? हालांकि इससे पहले पप्पू यादव ने खुलकर कहा था कि सीपीआई का कैंडिडेट यहां पर उतारा जाता तो विधानसभा अपने कब्जे में रहता। ऐसे में पप्पू यादव कंपटीशन को बढ़ावा तो कतई नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद कई सारी तस्वीरें इकट्ठा होकर यह साबित करना चाह रही है कि पप्पू यादव से जबरदस्ती ही सही बीमा भारती चाहती है कि पप्पू यादव, जो कि उनके अभिभावक बताए जाते हैं, वो उनके लिए चुनावी प्रचार में हिस्सा ले, उनके लिए वोट मांगे, अपील करें, वो भी रुपोली विधानसभा में। जैसा कि आपको बता दें कि चुनावी परिदृश्य को देखें तो पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की तो जीत पक्की हो गई। ऐसे में पूर्णिया लोकसभा में आने वाले अंतर्गत जो भी विधानसभा है वहां पर पूर्णिया में देखा गया है कि पप्पू यादव का बोलबाला जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि पप्पू यादव जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वहां पर उनकी मतों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन लोगों का प्रेम भी झलका है। ऐसे में एक बादशाह अगर किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो समझते हैं खेला क्या कुछ बता रहा है, क्या कुछ सवालें निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि पप्पू यादव से क्यों अपील कर रही है बीमा भारती की उनके लिए प्रचार करें। हालांकि खुलकर पप्पू यादव ने कहा कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा अपने हित में लूंगा। देखिए एक और चीज आपको बता देते हैं कि बीमा भारती 2020 में विधायक की कुर्सी को हासिल की, यानी कि जीती, लेकिन वो जदयू के टिकट पर जीती। ऐसे में पूर्णिया का एक लौता रुपोली विधानसभा जो कि अभी प्रिय बना हुआ है, यहां पर जेडीयू का सिटिंग माना जाता है, यानी कि ये सिटिंग क्षेत्र है। ऐसे में देखा गया है कि जदयू का कैंडिडेट जीतते आया है और सीपीआई का भी कैंडिडेट जीता है। हालांकि यहां पर आरजेडी को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए बीमा भारती, पहले की तस्वीर आपको बताए तो बीमा भारती पहले तो नहीं चाहती थी कि रुपोली विधानसभा उपचुनाव में हिस्सा ले, लेकिन उन्हें टिकट मिल गया, वो चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं। ऐसे में पप्पू यादव से मुलाकात की, उसके बाद यह बताया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा कि पप्पू यादव उनके अभिभावक हैं और पप्पू यादव से वो आशीर्वाद लेने गई थी। लेकिन यह भी तस्वीर सामने आई कि पप्पू यादव से समर्थन मांग रही है। रुपोली विधानसभा की ही सिर्फ बात नहीं करेंगे, पूर्णिया लोकसभा की बात करें तो पप्पू यादव का जन समर्थन काफी अच्छा है। ऐसे में पप्पू यादव को नजरअंदाज करना, यानी कि वहां के राजा को नजरअंदाज करना, ये गलत होगा। देखिए पप्पू यादव को क्या
मना पाएंगे तेजस्वी यादव? क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव को कॉल करके कहेंगे कि तुम बीमा भारती के लिए सपोर्ट में आ जाओ, तुम मैदान में आओ और उसके लिए प्रचार प्रसार करो ताकि वो विधानसभा का सीट जीत जाए उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा को अच्छे से टारगेट कर सके? लेकिन पप्पू यादव तो कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वो ईडी गठबंधन का एक हिस्सा है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि मानना है कि अगर ईडी गठबंधन के नाम पर ये बीमा भारती को लाया जाए और कहा जाए कि आपको एज अ ईडी गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में स्वीकारते हैं और चुनाव लड़ाया जाएगा, हालांकि अब आरजेडी के कैंडिडेट है वो बाद में देखा जाएगा, तो ऐसे में पप्पू यादव हल्का ही सही सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी राहुल गांधी के नाम पर। लेकिन तेजस्वी यादव से जो दुश्मनी मोल लिए हैं दोनों एक दूसरे से, यानी कि तेजस्वी यादव भी और पप्पू यादव भी, ये अब तकरार कायम है। ऐसा देखा गया है कि एक तरफ जदयू के कलाधर मंडल को उतारा गया है उपचुनाव में, तो जदयू सिटिंग सीट है, तो ऐसे में जदयू का ये जो अच्छा खासा सीट है रुपोली, यहां पर जीत का समीकरण सेट करना थोड़ा हार्ड है आरजेडी के लिए। तो देखा गया कि पप्पू यादव एक ऐसे चेहरे हैं कि चलो उनको पास लाते हैं तो जीत का हिसाब अच्छा बैठेगा, लेकिन पप्पू यादव यहां पर क्या परिदृश्य साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी चीजों को लेकर चलना है। तो पप्पू यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि रुपोली विधानसभा उपचुनाव में ऐसे कैंडिडेट को ला खड़ा करें कि आने वाले दिन में उनके लिए कंपटीशन बन जाए। लेकिन बीमा भारती खास चाहती हैं कि उनको यहां पर सपोर्ट मिले, क्योंकि एक तो वो जदयू से दगाबाजी करके आरजेडी में आती हैं और जदयू की सीट पर वो विधायकी हासिल की, तो अब उनकी विधायकी थोड़ी सी खतरे में नजर आ रही। इस्तीफा देने के बाद उन्हें फिर से उतारा गया है, तो आरजेडी सोच रही है कि यहां पर अगर उनका चेहरा कायम है तो आरजेडी हो या जदयू हो, बीमा भारती का नाम एक लौता है जो कि उन्हें जीत दिला सकता है। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा खेला भी हो सकता है। समझने की कोशिश करें तो बीमा भारती 5 लाख वोटों से पप्पू यादव से हारी है, और इतना बड़ा वोटों का हिसाब लगाना मतलब आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया के हर विधानसभा में पप्पू यादव का बोलबाला है, पप्पू यादव अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के बिना यहां पर समीकरण का खेल बिठाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब क्या करेगी आरजेडी? क्या यह साबित करने की कोशिश करेगी कि मैं पप्पू यादव के साथ हूं, पप्पू यादव के साथ जो भी नाराजगी थी वो खत्म हो रही है, अब देखें तो पप्पू यादव उनके सपोर्ट में आ जाए? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव के खिलाफ चुनावी प्रचार कर रहे थे तेजस्वी यादव लोकसभा के दरमियान, तो अब क्यों नहीं तेजस्वी यादव चुनाव में दिख रहे हैं? जैसा कि आपको बता दें कि जदयू के कैंडिडेट कलाधर मंडल के लिए जदयू पूरी तरीके से जोर लगाई हुई है कि उनको यहां से जिताना है, विधायकी अपने पाले में लाना है। तो ऐसे में जदयू के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया है कि तुम रुपोली विधानसभा में कलाधर मंडल के सपोर्ट में उतरो। अब देखा गया तो आरजेडी की तरफ से कुछ सपोर्ट तो बीमा भारती को नहीं मिल रहा है। क्या ये बस इस उम्मीद पर टिकी हुई है कि पप्पू यादव यानी यहाँ के राजा सपोर्ट कर देंगे तो बाकी का तो कोई मसला नहीं रहेगा? लेकिन जब तेजस्वी यादव एक प्रमुख चेहरा है जो कि लोकसभा चुनाव में उभरकर सामने आए, तो अब उपचुनाव में ये क्यों पीछे नजर आ रहे हैं? आखिर तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए हैं चुनाव के दरमियान? अपने कैंडिडेट अपने उम्मीदवार के साथ इनको रहना चाहिए, तो ये तो भागते फिर रहे हैं। और जब लोकसभा का चुनाव का वक्त था तो पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव जमकर उतरे थे। तो क्या पप्पू यादव पर ही सब दाव छोड़ दिया गया है कि पप्पू यादव जो करेंगे सो करेंगे, अगर हम सामने आएंगे तो पप्पू यादव का दिमाग सनकेगा तो वो मुझे हराने के लिए बीमा भारती को हरा सकते हैं? हालांकि इन तमाम परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह साबित होता है कि पप्पू यादव से जुगाड़ लगाने के फिराक में है बीमा भारती। लेकिन कंपटीशन हाई है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रदेश के इस उपचुनाव ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।